तो भाई साहब फाइनली रेबल प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार का लास्ट एंड बेस्ट डायनासोर लेवल का बॉम्ब्लास्टिक ट्रेलर आउट हो चुका है और वन लाइन में मुझे इस तगड़े आर रेटेड माल का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा कि सलार का ये ब्लडी ट्रेलर एक्साइटमेंट के बार को पंप करने वाला एक जी फाड़ लेवल का ट्रेलर है, जो इस बात को लेकर ग्रीन सिग्नल दे चुका है कि अब पूरे इंडिया के बॉक्स ऑफिस के ऊपर स्मैश वे में सुनामी आने वाली है। अबे वो अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सॉरी भाई। तो फाइनली द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के ट्रेलर 2 ने अपने बैड एस एक्शन पैक ट्रेलर के साथ तहलका मचा ही दिया, क्योंकि सलार के ट्रेलर 2 को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरह से था कि मैंने लिटरली रेबल प्रभास के इस डायनासोर के ग्लिम्स को रिपीट मोड में आंखें फाड़ते हुए हर लैंग्वेज में देखा है। और ट्रेलर के अंदर जिस लेवल पर रेबल प्रभास देवा का कैरेक्टर साइलेंस में वायलेंस करते हुए जितने पागलपंती के साथ अपने दोस्त के लिए सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा था, लिटरली उस मासी क्लासी चीज को देखकर जो सिनेमैटिक चरम सुख मिलता है वो इससे पहले ऑनेस्टली सलार के ट्रेलर 1 को देखने के बाद किसी को नहीं मिला था। हालांकि सलार के फाइनल ट्रेलर के अंदर भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, ट्रेलर 1 के शॉट्स को ही एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर दिखाया है, वो भी कुछ रेबल प्रभास के सीन्स और डायलॉग्स को ऐड करके, जो लिटरली गूज़बम्प देने का तो काम करता है। बट द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के इस बैडेस्ट ट्रेलर को देखने के बाद मैं डेफिनेटली डैम श्योर होके कह सकता हूँ कि ये साइलेंट से दिखने वाला मैकेनिक जब भी मूवी के अंदर डायनासोर के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तब मैड तरीके से हर सिंगल बैडेस्ट सीन पर लिटरली ऑडियंस और फैंस की चीखें निकलने वाली है। यानी इतने भौकाल से भरा पावर इम्पैक्ट डाला है सलार के ट्रेलर 2 ने। कहने का मतलब ये है कि सलार के इस फाइनल ट्रेलर के अंदर वो सब कुछ देखने को मिलता है जिसके हाई वोल्टेज और थंडरस एक्सपेक्टेशन हम सलार के ट्रेलर 1 से कर रहे थे। फिर चाहे वो चीर फाड़ के रखने वाला एक्शन हो, माइंड को शेक कर देने वाला हार्ड कैलकुलेटर वाला डायलॉग हो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात प्रभास बंदे को जिस तरीके से प्रशांत नील ने साइलेंस में वायलेंस वाले किसी सुपर वॉल्केनो मैन की तरह दिखाया है। आई मीन मुझे सोच के ही अभी से ही इस चीज को लेकर गूज़बम्प आ रहे हैं कि जब एक्चुअली में देवा का कैरेक्टर द सिटी ऑफ वायलेंस खानसार में अपनी पागलपंती के साथ एंट्री करेगा तो कितने सैकड़ों लाशों का ढेर लगाते हुए बंदा खानसार के किंगडम को हिलाते हुए सभी की वाट लगाएगा। और यहाँ पर मेकर्स ने जो 400 करोड़ का मॉन्स्टर बजट फूंक कर सलार के ब्लडी पार्ट 1 सीज फायर को बनाया है, तो उसके क्वालिटी से भरी डार्क सिनेमेटोग्राफी से लेकर ट्रेलर के ऑथेंटिक वीएफएक्स सीजीआई शॉट्स को फिलहाल के लिए जज करने का मतलब है प्रशांत नील की विजन के ऊपर शक करना। बट इसके अलावा ट्रेलर के ओपी एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा रवि बसरूर का तूफान को इन्विटेशन देने वाला स्ट्रॉमी बीजीएम, रेबल प्रभास और ब्लडी एक्शन सीक्वेंसेस के बाद ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट था। ऐसे में सच कहूँ तो सलार के ट्रेलर 2 को देखने के बाद एक्चुअली में मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ और मेरे एक्सपेक्टेशन भी अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो मासी क्लास से भौकाल से भरी चीज प्रशांत नील और रेबल प्रभास की क्रिएटिविटी के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको सलार का ये बॉम्ब्लास्टिक फाइनल ट्रेलर बैड एस देवा के कैरेक्टर के डायनासोर मोड को दिखाते हुए बहुत ही जोरदार तरीके से मेकर्स ने फुलफिल कर दिया है। तो सीज फायर के इतने धिंगाने ट्रेलर को देखने के बाद तो द मोस्ट अवेटिंग द मोस्ट वायलेंट मैन सलार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना बनता है, क्योंकि ये बात अब शांति में क्रांति लाते हुए कंफर्म हो चुकी है कि ये साल नहीं सलार है। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।